कि एनडीए को हराने के लिए बहन मायावती जी चुनाव के ऐन वक्त बड़ी खेला करेंगी और धूल चटाएंगी सामंतवादियों को, इसमें मुझे बहुत भरोसा है बहन जी पर। आज जो मोदी जी नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये काम बहन जी का था। ये बहन जी के कार्यों का इन्होंने नकल लिया है मोदी जी ने, सच्चाई है। बहन जी के शासन काल में जो सुख सुविधाएं, जिस तरह के उनके सत्ता का हनक था कि 9 बजे सारे अधिकारी अपने ऑफिसों में मौजूद हो जाते थे। उनके अंदर एक दहशत थी। बहन मायावती जी का क्या कहना। अच्छा, 2024 चुनाव में मायावती जी का अलग से चुनाव लड़ना, ये किसके लिए फायदेमंद होगा? कितना बड़ा फैक्टर भूमिका निभाएगा? इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा या एनडीए के लिए फायदेमंद होगा? देखें, ये तो इंडिया गठबंधन के लिए फायदे के लिए होगा, क्योंकि अब जनता जग चुकी है। मैंने कई 80 नेताओं से बात की तो वहां से एक बात खुल करके आई, या तो हम बहन जी को बचाएं, या तो एससी एसटी आरक्षण को बचाएं, देश के संविधान को बचाएं। तो सवाल तो यहां है। नमस्कार, हम इसमें मौजूद हैं गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में, और जैसे कि रविवार को बहन कुमारी मायावती ने 25 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें से 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने इस बार टिकट दिया है। इसे ये कयास लगाया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, खासतौर पर आजमगढ़ और गाजीपुर, दोनों ही बहुत ही हॉट सीट माना जा रहा है। गाजीपुर क्यों हॉट है? क्योंकि यहाँ से मनोज सिन्हा चुनाव लड़ चुके हैं और उनको अफजल अंसारी ने पिछली बार हराया था। और आजमगढ़ इसलिए हॉट माना जा रहा है क्योंकि वहां पर सपा के गढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वहां से जो है किला भेज दिया था। तो मायावती आजमगढ़ से डम्पी जी को उतारने जा रही हैं और गाजीपुर में कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ से हैदर अली को टिकट मिलने वाला है। तो मायावती की क्या रणनीति रहेगी 2024 चुनाव में? हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं दिनेश मौर्य जी, जो गाजीपुर वाले मौर्य जी से काफी फेमस हैं, इनसे इसी बात पर चर्चा करेंगे। बहन कुमारी मायावती की क्या रणनीति रहेगी 2024 चुनाव में? बहुत बहुत धन्यवाद देसी समाचार के बंधुओं और आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं। देखें, बहन मायावती जी एक बहुत पिछड़े दलितों के लिए लोकप्रिय नेता रही हैं और हैं भी। बहन जी के शासन काल में जो सुख सुविधाएं, जिस तरह के उनके सत्ता का हनक था कि 9 बजे सारे अधिकारी अपने ऑफिसों में मौजूद हो जाते थे। उनके अंदर एक दहशत थी। बहन मायावती जी का क्या कहना। इतना अच्छा नेता, लेकिन 2012 से बहन जी का ग्राफ निरंतर गिरते चला गया। क्या कारण है कि 2012 के बाद से वो सत्ता से काफी दूर चली गई? उनके जो बड़े बड़े नेता भी है वो भी दूसरे पार्टियों में चले गए। ये जनता का जनमत है। बहुत काफी समय लोग सत्ता में किसी को नहीं रहने देते हैं। काम कोई चाहे जितना अच्छा करे नेता, लेकिन समाज में कुछ न कुछ रिएक्शन होता ही है। यह स्वाभाविक सी बात है। तो कुछ तो सत्ता का रिएक्शन था, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहन जी के साथ जो ब्राह्मणवादी लॉबी हावी हुई, लोगों का विश्वास वहीं से घटना शुरू किया। कैसे ब्राह्मणवादी लॉबी पर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? जैसे जब चुनाव हुआ था 2007 में, तो 60 ब्राह्मण जीते थे। अच्छा, जिनमें काफी लोगों को मंत्री बनाया गया था, और सतीश चंद्र मिश्रा जी के देख रेख में पूरा कार्यकाल गुजरा। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुछ दलित समाज के लोग हैं, बहन जी से काफी नाराज हुए। हालांकि यह बात अच्छी नहीं थी, और बहन जी ने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जिससे पिछड़े और दलितों का अहित हो सके। उन्होंने सबको साथ में लेकर चला था, बहुजन समाज का पूरा विकास किया। सच्चाई बात है कि बहुजन का ही नहीं,
उन्होंने पूरे समाज का विकास किया। आज जो मोदी जी नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये काम बहन जी का था। ये बहन जी के कार्यों का इन्होंने नकल लिया है मोदी जी ने। सच्चाई है। तो क्या कारण है कि जनता उनसे इतनी नाराज हो गई कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो मात्र एक ही विधायक उनको दी? भाई देखिए, एक विधानसभा जीतने का कारण था कि जो ईवीएम में जो चीफ की बात लोग कर रहे हैं, जो हैकिंग की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी ईवीएम को हैक कराई थी। और ये भी कहा जाता है 2007 में भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ था, तो मायावती सत्ता में आई थी। तो फिर जब 2012 में चुनाव हुआ और 17 में चुनाव हुआ, 22 में चुनाव, ईवीएम पे जो इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? ईवीएम देखिए ऐसा है ना कि ये तकनीकी वो है ना, तो उस समय हो सकता है कि लोगों ने उस पर वो ध्यान न दिया हो और बीजेपी के शासन सत्ता में जो है इस नए तरीकों का खोज किया गया हो और उसको हैंग करने का। बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आई? देखा है, इंडिया गठबंधन में बहन जी क्यों नहीं आई, अब तो उनका व्यक्तिगत मामला है। जैसे समाज में मैं भी चलता हूं और तमाम सारे हमारे मित्र लोग हैं, बसपा के हैं, सपा के हैं, भाजपा के, तमाम सारे लोग हैं। भाई देखिए, जनता आपस में भले लड़ लेती है लेकिन नेता तो एक ही होता है। नेताओं से नेताओं का विरोध बहुत कम पैमाने पर होता है। तो 2022 से जब 12 से बहन मायावती जी का जब ग्राफ गिरने लगा तो लोगों को लगा कि आखिर में हम वोट करके बहन जी को हैं, जब सफलता नहीं मिल पा रहा है तो वोट देना भी जो है ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसी बातें हैं। और दूसरी बातें यह है कि हम क्या बताएं, बहन जी एक साहसी आयरन लेडी होने के बावजूद भी सत्ता में बैठे लोगों ने इतने सारे कृत्य किए, लेकिन एक बार भी इनका जो है देश के प्रति, जनता के प्रति कोई वक्तव्य नहीं आया। और दूसरी बात है कि इस देश की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके सामंतवादियों का नाश कर सकेंगी, सत्यानाश कर सकेंगी, उनको सत्ता से बेदखल कर सकेंगी। लेकिन बहन जी इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस से बाहर हो गई और वे अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ये भी तो कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की आला कमान है, जैसे राहुल गांधी, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, इन्होंने उस तरह से पैरवी नहीं किया, उस तरह से पहल नहीं की मायावती जी उनके साथ आए। नहीं नहीं, देखिए ये बात गलत है। सोनिया जी खुद बहन जी से मिली थी और उन्होंने कहा कि आप भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, और जैसे आप इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं आपको मैं इस देश के प्रधानमंत्री पद का घोषणा कर दूंगा। देखिए, इतना बड़ा आश्वासन मिलने के बावजूद भी अगर बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आई तो ये पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो बहन जी पर विश्वास रखते थे, इनका भरोसा धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लोग ये मान रहे थे कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो जो उनका परंपरागत वोट, जिसको हम दलित वोट कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ चर्चा चल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उन तमाम सारे नेताओं से और एससी के तमाम पढ़े लिखे लोगों से मेरी बात होती है तो लोग कहते हैं कि आखिर में बहन जी क्यों इतनी सहमी सहमी है, क्यों डर रही हैं। तो डर के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अच्छा, 2024 चुनाव में मायावती जी का अलग से चुनाव लड़ना, ये किसके लिए फायदेमंद होगा? कितना बड़ा फैक्टर भूमिका निभाएगा? इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा या एनडीए के लिए फायदेमंद होगा? देखें, ये तो इंडिया गठबंधन के लिए फायदे के लिए होगा, क्योंकि अब जनता जग चुकी है। मैंने कई 80 नेताओं से बात की तो वहां से एक बात खुल करके आई, या तो हम बहन जी को बचाएं, या तो एससी एसटी आरक्षण को बचाएं, देश के संविधान को बचाएं। तो सवाल तो यहां है कि लोग बड़े असमंजस में हैं। अभी चुनाव में काफी समय है,
और लगता है कि अंतो गत्वा जो है जनता अपना मोमेंट जो है ज्यादा तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ मुंह करेगी। अच्छा, आपके यहाँ गाजीपुर से हैदर अली को टिकट मिलने की संभावना, जो टाइगर है उनको मिलने की संभावना है, आजमगढ़ से डम्पी जी को टिकट मिलने की संभावना है, तो बहन कुमारी मायावती का झुकाव मुस्लिम वोटों की तरफ क्यों बढ़ रहा है? क्या उनको अपने बहुजन और दलित वोट कोई नहीं मिल पा रहा है कैंडिडेट ऐसा? नहीं देखा, ऐसा अब उनकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि एससी और मात्र मिनियरिटी के लोगों से, इनकी मतों से ही किसी भी सीट पर विजय होने का बहुत संभावना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो एससी समाज के लोग हैं, ये तमाम सारे लोग अभी मायूस हैं। अभी कहीं खुल करके लोग बोल नहीं पा रहे हैं, और अगर खुल करके बोलते हैं तो जितना बहन जी की चर्चा करते हैं उतना इंडिया अलायंस की बात करते हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस है एनडीए को हराने में सफल रहेगी। तो मायावती जी का ये भी तो कहना है कि अगर वो चुनाव जब जीत जाएंगी तो वो देखेंगे कि वो किसको समर्थन देने वाले हैं, या तो वो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो, कुछ लोग आरोप ये लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अपनी अपनी मत है। बी टीम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है। जी जी। जैसे डर लगता है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम सारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, अभी हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को और केजरीवाल जी को और तमाम सारे लोगों को, तो ऐसे भी उनको अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए, भाई हर आदमी का अपना इमेज होता है ना, तो अपनी इमेज को बचाने के लिए वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं। जैसे अभी हेमंत सोरेन जी अरेस्ट हो गए और केजरीवाल जी भी अरेस्ट हो गए हैं, तो कहीं अखिलेश जी पे भी सीबीआई की जांच बैठाया गया था, तो अगला नंबर अब किसका आपके हिसाब से लग रहा है? देखा भाई, ये तानाशाह जो है हमारे देश का, मोदी जी तानाशाह नेता हैं, ये कुछ भी कर लेंगे। चूंकि बहुत पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़ा लिखा आदमी होता तो थोड़ा दिमाग रखता कि नहीं, कि कहाँ हमारा अमित शाह तो कहते कि एमए किए हैं वो। अरे तड़ीपार आदमी भैया, इनकी क्या बात करते हो अमित शाह जी का? है ये इंटर पास करने के बाद जो है ये 12वीं में एडमिशन करवाते हैं। अब इनकी डिग्री को हम क्या कहें? हैं? तो अगला नंबर किसका होगा केजरीवाल के बाद? किसी का भी हो सकता है, हाँ किसी का भी हो सकता है। जब मास्टर, एक अध्यापक ये कहता है कि इस देश के पढ़े लिखे लोगों को वोट करना चाहिए, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, कोचिंग से निकाल दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सामंतवाद पर बात करने से, बुद्ध की बात करने से लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ तो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि कह दूंगा कि अगर मैं मोदी के विपक्ष में हूं तो शायद कहीं पुलिस हमको उठाने ले जाए। ओटवा देने के लिए कई लोगों से मेरी बात हुई, कहना अरे भैया ओटवा तो दिया ही जो साइकिलिए पर है, लेकिन अगर ये समय अगर बीजेपी वाला आवत है तो उनके कदा कि नहीं कमले पर रोड पड़ी, कम से कम जेल नौक है। तो लोगों में एक खौफ बना दिया गया है, एकदम खौफ है, बीजेपी का खौफ है, पूरी जनता के अंदर बीजेपी की खौफ है। ये तो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि लोकतंत्र है कहाँ। जब जनता जहाँ डरी हो वहाँ उसको क्या कह सकते हैं? अरे भाई जहाँ तानाशाह, अब तानाशाह की बात आ गई कि एक तानाशाह हमारे देश की प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, तानाशाह, तो वहाँ लोकतंत्र की बात कहाँ है? तो अभी ये भी देखा जा रहा है कि मायावती जी इस पर खुलकर सामने नहीं आ रही, ना केजरीवाल को बचाने के, ना हेमंत सोरेन को बोलने, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसी बात पर तो सारे लोग बड़ा अचंभित हैं कि बहन जी बोल क्यों नहीं है। आयरन लेडीज हैं, इनके सत्ता की एक हनक थी, इनके अंदर इतना बड़ा जुनून था, लेकिन आज बहन जी का बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है,
आवाज न निकलना, लगता है कि इनका कहीं ना कहीं जमीर मर चुका है। और हमको लगता है कि बहन जी जो भी निर्णय लेंगी अंतोगत्वा इस देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, एससी एसटी आरक्षण को बचाने के लिए कुछ न कुछ बड़ी फैसला लेंगी। हो न सके कि चुनाव में ही अपना मोमेंट चेंज कर दें। सब कुछ के बावजूद भी एक राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि एनडीए को हराने के लिए बहन मायावती जी चुनाव के ऐन वक्त बड़ी खेला करेंगी और धूल चटाएंगी सामंतवादियों को। इसमें मुझे बहुत भरोसा है बहन जी पर।